वेलकम टू डे 5 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम अगेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, इसमें कहा जाता है सो दैट द रिलेशन आर, है ना, रिलेशन आर है किस पे है, ऑन द सेट ऑफ आर। ये वाला आर जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमें रिलेशन जो है दिखाना है वो किस पे दिखाना है, रियल नंबर टू रियल नंबर। मतलब सेट ए जो है वो भी रियल नंबर है और सेट बी जो है वो भी आपके पास रियल नंबर है। बाद में कहा जाता है ये जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन किया जा रहा है। कहता है ए और बी, पहले सेट से ए और दूसरे सेट से बी लेंगे, दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे और कंडीशन होना चाहिए कि ए की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए बी स्क्वायर के। ठीक है, आइए समझाते हैं। तो ए रिलेशन लिख लेते हैं यहां पे। अब देखो इसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि रिलेशन जो है रियल टू रियल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें बनेंगे, तो वो चीज हम नहीं बता सकते। ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास ए कॉमा बी सच दैट ए और बी आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। दूसरी चीज ए जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास, बी स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपको ए और बी की वैल्यू रियल नंबर में से उठाकर और बार बार आपके पास प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहला चीज अगर मैं उठाता हूं जिसे मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, तो हमें पता है कि सभी ए कॉमा ए जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए इस रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ए कॉमा ए मतलब कोई भी रियल नंबर उठाऊंगा दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। ए का काम भी वही करेगा, बी का काम भी वही करेगा और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तब हम उसको क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें क्या बोला है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। अगर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वाली चीज इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जो है वो मिस्टेक कर देते। मैं समझाता हूं कैसे। अगर आप कोई भी रियल नंबर लेते, लेट से आपने 1 लिया तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा 1, और 1 के लिए मैं इसको चेक करता हूं। तो यहां पे मैं 1 रखूंगा लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा। अब आप चेक कर लीजिए इसको, ध्यान से सुनिए। अब आप चेक कर लीजिए इसको कि ये जो चीज है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये वाली चीज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू है लेकिन लेस देन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये वाली चीज तो नहीं हो सकता। तो यहीं पे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है क्योंकि हर एक के लिए मतलब ये वाला कर रहा है ना, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। यहां से यहां देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, ये वाला क्या हो गया आपके पास, ट्रू हो गया। और हमें लगेगा कि अब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये क्या है आपके पास ट्रांजिटिव है। तो अब क्या करें भाई, हमने ये लिया तब तो सेटिस्फाई कर गया, तो थोड़ा सा अलग लेने की कोशिश करो, नेगेटिव वैल्यू लेने की कोशिश करो, है ना। 1 ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। -1 पुट करेंगे यहां पर तो -1 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपके पास, b का स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपके पास, b का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि -1 जो है वो लेस देन तो होता ही है 1 से, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में भी क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन प्रूफ करने के लिए बोला है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो यहां पे बच्चे फंस जाते हैं कि उन लोग बच्चे क्या करते हैं, 1 से 2 एग्जांपल लेते हैं, वहीं से पता चल जाता है, सॉरी वहीं से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये रिफ्लेक्सिव है, डन हो गया। लेकिन क्योंकि इस केस में देखो यहां पे बोला है कि नहीं है, तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं है। ठीक है, और कभी आप नॉर्मल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ले लिए तो ठीक है, अगर इनसे सेटिस्फाई ना हो रहा हो गिवन कंडीशन कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इन दोनों कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं होना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, थोड़े से डेसिमल वाले नंबर की तरफ जाने की कोशिश करना। क्योंकि यहां पे जो कंडीशन है ना, b का स्क्वायर है और b का स्क्वायर मतलब b मल्टीप्लाई b, और b मल्टीप्लाई b का मतलब हो गया दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, डेसिमल के केस में उल्टा हो जाता है। जब आप 0 और 1 के बीच में डेसिमल वाले नंबर लेते हैं ना, उल्टा ले लेते, उल्टा हो जाता है। कैसे समझाता हूं, जैसे आपने बोला कि भाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 आएगा, जो कि इससे और इससे क्या है, बड़ा नंबर मिल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं आप 0.5 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो कितना आएगा, 0.25 आएगा, जो कि किसी एक नंबर से भी ये क्या है आपके पास कम है। बोलिए हाँ या नहीं। यहां पे किसी एक नंबर से ये बड़ी वाली वैल्यू मिली,
क्योंकि 1 से ग्रेटर नंबर था। लेकिन जैसे आपने 0 और 1 के बीच वाले डेसिमल वाले नंबर लिए तो आपके पास 0.25 आया स्क्वायर करते ही, मल्टीप्लाई करते ही, जो कि इस एक नंबर से भी ये क्या है, छोटा नंबर है आपके पास। तो देखो यहां पे आपके पास बड़ा नंबर मिल रहा है मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई करने पे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है, अगर नॉर्मली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है वो, तो एक ऐसा एग्जांपल लेना जिसमें आपके पास डेसिमल वगैरह आते हो। क्या इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? डन है। तो अब हम डेसिमल वाले नंबर्स की ओर जो है वो जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बोला 0.5 लिया और दूसरा आपके पास क्या लिया मैंने, 0.5 लिया। तो अब मैं 0.5 का 0.5 है लेस देन इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये कितना हो जाएगा 0.5 लेस देन इक्वल टू 0.25। अब बताइए मुझे, क्या ये जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बस इतनी सी चीज बताइए कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाली वैल्यू तो ग्रेटर है ना, छोटा कहां है, 0.5 क्या ग्रेटर है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस रिलेशन को, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो 50 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें ये रिफ्लेक्सिव को बोलेंगे, लेकिन आपको एक वो ढूंढना है जिसमें ये रिफ्लेक्सिव शो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे प्रूव करने के लिए बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आई इतनी बात? अच्छा मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपने किया और रिफ्लेक्सिव है, तो इस केस में तो नहीं दिखा रहा है, इस केस में तो नहीं दिखा रहा है। अगर एक ने भी बोल दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इतना समझ लेना कि बाकी ने जो हाँ बोला था कोई काम का नहीं। एक को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बोल दे कि नहीं है, समझ रहे? लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वही माना जाएगा रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे कि 100% प्योर का क्या मतलब समझते हो, कि पूरी तरह से प्योर होना चाहिए, उसमें एक माइनर सा भी कुछ जो है वो मिलावटी वाली चीजें जो मिक्सर नहीं होनी चाहिए। 100% प्योर का मतलब 100% प्योर, बट इसमें मिलावटी भी है, कुछ चीजें कह रही हाँ, कुछ चीजें कह रही ना, तो इसको इम्प्योर में डाल देंगे, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आप लोगों के? डन है। तो जब ये रिफ्लेक्सिव है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आगे जब मैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करूंगा तो उस केस में मैं प्रॉपर ध्यान रखूंगा कि मैं नॉर्मल नंबर्स तो लूं ही ना। समझ में आई इतनी बात? डेसिमल वाले ही लेने की कोशिश करूं मैं। बोलिए हाँ या नहीं? डन है। चलो अब लेते हैं डेसिमल वाले ही नंबर आप लोगों के लिए। दूसरा चेक आउट कर लेते हैं, किसका? सिमेट्रिक वाला। इधर कर लेते हैं। 2 नंबर में किसको चेक कर लेंगे भाई? सिमेट्रिक को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 कंडीशन होती है। अगर ए कॉमा बी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम चेक करेंगे कि बी कॉमा ए रेसिप्रोकल करके, आगे पीछे करके, ऑर्डर को चेंज करके भी उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक कंडीशन तो आप अपने हिसाब से लोगे, एक कंडीशन तो आप अपने हिसाब से लोगे जो फॉलो करता हो, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। चलो पहले एक नॉर्मल नंबर लेकर दिखाता हूं। जैसे कि मैंने बोला ये ए कॉमा बी मैंने लेट कर लिया, लेट ए कॉमा बी इज इक्वल टू 3,2। 3,2 इसलिए लिया क्योंकि यहां पे मैं 3 रखूंगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहां पे मैं 3 रखूंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, यहां पे मैंने 3 रख दिया, लेस देन इक्वल टू, यहां पे 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको अपोजिट भी इसी कंडीशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको अपोजिट करो, तो इसको अपोजिट करोगे तो यहां पे 2 आ जाएगा, है ना, बी कॉमा ए। अब बी कॉमा ए को चेक करूंगा तो यहां पे 2 आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो ये अब भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस हिसाब से तो ये सिमेट्रिक हो गया, इस हिसाब से तो ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन हमें क्या करना, प्रूव करना है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो फिर से वही वाली बात कि ये वाले नॉर्मल वाले कंडीशन हम लेंगे ही नहीं, डेसिमल के पास चले जाएंगे, फ्रैक्शन के पास चले जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है। चलिए अब हम इसको प्रूव करना नहीं, प्रूव नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। सिमेट्रिक है वो हम नहीं करना चाह रहे, सिमेट्रिक नहीं है हम वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है वो प्रूव करना है हमें, ठीक है। चलो, तो कुछ ऐसे होंगे तो सिमेट्रिक दिखाएंगे, लेकिन वो हमें नहीं लेना है। तो इसमें क्या कर लूं मैं, ऐसा कर लूं मैं, मान लेते हैं इसमें मैंने 0.3 ले लिया और यहां पे मैं क्या ले लूं, 0.4 ले लूं। इधर से दिखाना चाहिए एक बार, ये वाले इफ वाले कंडीशन 0.3 है और आपके पास क्या है, आपके पास 0.4 है। क्या इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? डन है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर करते हैं, a की जगह पे 0.3 रखा, लेस देन इक्वल टू, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस इतनी सी चीज बता दो, हाँ या नहीं।
बिल्कुल सही बात सर। तो इसका रेसिप्रोकल करो b, a, तो यहाँ पे 0.4 रख दो और इसका करो स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0.9। ये अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला हमारा काम नहीं आया, मतलब ये वाला एग्जाम्पल हमारा काम नहीं आया। अब हमें और ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो थोड़ा इस कंडीशन को क्या करे, मतलब सेटिस्फाई ना करे, एक तो करे लेकिन उसको उल्टा जब करें तब ना करे हो, है ना। जैसे फ्रैक्शन में ले सकते हो, डेसिमल भी ले सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1,2 और 1,3 ले लेते हैं। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे 1,2 रखता हूँ लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो अच्छा 1/3 का अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो हमें साफ साफ पता है कि ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, और ये वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास ओवरऑल छोटी हो जाएगी। देखो ये 0.5 होगा लेकिन ये 0.1 समथिंग दिखाएगा, तो ये वैल्यू छोटी हो गई। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा हम नहीं ले सकते। तो 1/2 और 1/3, तो 1/2 के बाद यहाँ पे 1/1, तो और भी कोई दूसरी वैल्यू लेने की कोशिश करते। चलो कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लें। नेगेटिव वैल्यू में तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही, एक वैल्यू करेगा दूसरा वैल्यू हो सकता है ना करे। तो -1 और -2 ले लेते हैं। चलो -1 और -2 ले लेते हैं। -2 -1 भी हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो 0 वाला ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं, एक -1 ले लेते हैं। चलो तो 0 इज लेस देन इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे ट्रू है, बोले हाँ या नहीं, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। और यहां पे आ जाओ, अब यहां पे करेंगे कि -1 है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे 0 का स्क्वायर तो कर लेंगे 0, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं ले सकते, ऐसा वैल्यू ले रहे हैं कि सेटिस्फाई ना करें, ठीक है। और थोड़ा सा फ्रैक्शन की ओर ही जाना पड़ेगा या फिर डेसिमल के पास जाना पड़ेगा, तभी कम बनेगा इसमें, और कुछ नहीं। तो अगर मैं इसीलिए स्टार्टिंग में बोला, अगर इस वाले क्वेश्चन में ये बोलता ही ना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात है कि नहीं है ये तीनों, तो बच्चे आराम से तुरंत प्रूव कर देते हैं कि ये है, ठीक है ना। तो ये अच्छा काम किया इस वाले क्वेश्चन में कि बता दिया है कि तीनों नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा और डेसिमल के पास जाते हैं, मान लेते हैं कि 1/3 है और 1/2 है, आगे पीछे कर देते हैं। तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9, लेस देन इक्वल टू 1/2 का करेंगे तो 1/4। तो ये वाली वैल्यू छोटी, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये तो अभी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको आगे पीछे करते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगी और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा। ये वाली ट्रू नहीं है, ये देखो ये वाली क्या है आपके पास, छोटी थोड़ी, ये बड़ी है। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये वाला आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज है, ये जो चीज है वो सिमेट्रिक नहीं है। बस यही एग्जांपल हम लेना चाह रहे थे। समझ में आई इतनी बात? ये चीज आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसमें क्या ट्विस्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। समझ में आई इतनी बात? हमें प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक नहीं है। आओ आप ट्रांजिटिव को प्रूव कर लेते हैं। ट्रांजिटिव को जब हम प्रूफ करने जाएंगे तो उस केस में हमें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना ही पड़ेगा। जैसे कि इफ बोला, इसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है लेकिन ध्यान समझिएगा। इफ ए कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करना रिलेशन से, तब जाकर हमें चेक करना है कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। यहां पे हम टारगेट रखेंगे कि नहीं करना चाहिए, इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है, नहीं करना चाहिए ऐसा हमें देखना है, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू ही लेंगे ना। मान लेते हैं कि अगर 1/2 लिया हमने तो दूसरा नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू कितना ले लो मैं, माइनस का चलो 2 ले लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। और मान लेते हैं कि अगला ना नॉर्मल फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 1/3 ले लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारा टारगेट है कि ये दोनों फॉलो करे लेकिन ये फॉलो ना करे, बस और कुछ नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए इज लेस देन, मतलब 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 4, फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो यहां से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे माइनस का 2 रखेंगे और लेस देन इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9। यहां पे भी बात बन रही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैंने कहां से उठाया पता, यहां के अकॉर्डिंग उठाया। अब ये वाली चेक कर लेते हैं फॉलो करता है या नहीं करता, नहीं तो इसको यहां पटक देंगे, इसको यहां पटक देंगे, ठीक है। चलो इसको भी फॉलो कर रहा है, ये वाली भी छोटी है तो ये वाले ना फॉलो नहीं करना चाहिए। ए कॉमा सी ना, ए कॉमा सी मतलब 1/2 लेस देन इक्वल टू यहां से यहां पे 1/9, ये फॉलो नहीं करना चाहिए। और आप साफ साफ देख रहे हैं ये बड़ा है और ये क्या छोटा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये वाला एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट हो गया। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात कि ये दोनों तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन ए कॉमा सी जो है वो नहीं फॉलो कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। आप नोटिस करें सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन में मैंने काफी जो टाइम है वो लगा दिया। तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में अगर ये चीज नहीं दिया होता तो कब का हम प्रूफ करके चले गए होते कि ये है, तो वो गलत हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कभी आएंगे आपके पास, अब आपके माइंड में रहेगा कि भैया यहां कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो डेसिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेकर भी हम चेक करेंगे।
आइए आगे की बात करते हैं। उसके बाद की चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं, क्वेश्चन आसान से हैं, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझकर ऐसा जो है वो रखा था, तो पूरी कोशिश कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी फटाफट, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। और क्वेश्चन एट द एंड में आप लोगों को दूंगा, उसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप लोगों का जो दिमाग है वो खुल जाए। और कोशिश करेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वीडियोस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आइए, कहते हैं टी है कोई सेट है जिसमें ना बहुत सारे क्या है, ट्राइंगल्स है ना, हर टाइप्स के ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कहा जाता है रिलेशन जो है वो क्या है, T1 और T2, मतलब एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल के बीच में रिश्ता बताता है। और क्या रिश्ता बताता है कि दोनों के दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है दो ट्राइंगल्स एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है, दो ट्राइंगल्स एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या है, आपके पास इक्वल है, ठीक है। यहां तक डन है, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। अगर दो ट्राइंगल एग्जैक्टली इक्वल है तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। अब थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिलता जाएगा, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में कैसे लिखना है वो बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, और अभी मैंने आपको इसमें कर करके दिखाते जा रहा हूं, तो आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस के साथ डील करना है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव अगर मैं इसको चेक करता हूं तो T1 और T2 के बीच में रिश्ता नहीं, T1 और T1 के बीच में ही रिश्ता जो आपके पास सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, जो भी रिलेशन यहां पे दिया हो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सेम सेम वाला। तो क्या, सॉरी, सेम सेम वाला तो T1 और T1 रखेंगे। देखो ऐसा होना चाहिए कि T1, T1 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, सभी के सभी, मतलब सभी कोई सा भी उठा लूंगा वो खुद के क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, मतलब खुद के बराबर होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर बहुत सारे ट्रायंगल है, जैसे कि एक ये ट्रायंगल है, तो क्या एक ये वाला ट्रायंगल जो वो खुद के बराबर नहीं होगा, बताइए जरा। ये दोनों ट्रायंगल अब क्या बराबर नहीं है, तो ये ट्रायंगल कुछ अलग थोड़ी है, इसी ट्रायंगल, यही वाला तो ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम है। तो एक ट्रायंगल क्या होता है, खुद के इक्वल होता है। आइए इतनी बात, इसीलिए हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये क्या है, आपके पास रिफ्लेक्सिव है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। नेक्स्ट है सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक में आप लोगों को पता है कि अगर T1 ट्रायंगल और T2 ट्रायंगल जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन से, मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है, तो हमें चेक करना होता है कि बाद में आगे पीछे करके T2 और T1 भी क्या उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बोलिए हाँ या नहीं। तो रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट होने की। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि अभी मैंने यहां पे बनाया था, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, इसी को कॉपी करते हैं पहले। तो एक बात बताइए, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरा ट्रायंगल भी पहले ट्रायंगल के बिल्कुल बराबर होगा। बिल्कुल हाँ भाई, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास ये दो पेन है, दो पेन है, अगर आप इस पेन को देखें और इस पेन के देखें, ये भी पूरी तरह से बराबर है, बस कलर का चेंज है। इसको मैं ब्लू कर दूं क्या, ये रहा। जैसे कि ये मैंने ले लिया दो पेन, ये वाले दो पेन मैंने ले लिया, इस पेन में और इस पेन में आप देखेंगे बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए। बोलो कि फर्स्ट पेन दूसरे पेन के एग्जैक्टली इक्वल है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो दूसरा पेन है और पहले पेन के एग्जैक्टली इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात सर, तो बस फिर काम बन गया हमारा, बस यही करना था। तो अगर ये भी फॉलो कर रहा है तो उल्टा कर देंगे तो भी फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी क्या आपके पास सिमेट्रिक है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, डन है, ठीक है। चलिए ट्रांजिटिव को चेक करवा देते हैं आप लोगों को। और ट्रांजिटिव जब आप चेक करेंगे, ये सिमेट्रिक हो गया ना, सिमेट्रिक भी डन हो गया, अब ट्रांजिटिव भी डन करेगा। ये तो मैं साफ साफ बता देता हूं कैसे। देखो अगर T1 और T2 एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है और T2 ना किसी एक तीसरे ट्रायंगल के बराबर है, किसी एक तीसरे ट्रायंगल के बराबर है, तो 100% पहला और तीसरा भी तो बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ। तो A, B बिलोंग कर रहा है, B, C बिलोंग कर रहा है, देन A, C भी बिलोंग कर रहा है। आओ समझाता हूं एग्जाम्पल से। जैसे कि एक ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने और इस ट्रायंगल का मैंने बना दिया क्लोन। मेरे पास अब तीन ट्रायंगल बन गए, ठीक है। ये T1 है और ये T2 है और ये आपके पास T3 है, ट्रायंगल नंबर 3 है। एक चीज बताइएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये इफ वाली कंडीशन की पहली कंडीशन हो गई, ये A, B हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि दूसरा ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल के बराबर है, इस ट्रायंगल के बराबर है, तो ये B, C को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाले तो इफ वाली कंडीशन हो गई, इतना तो हमें पता है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, 100%। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो जो है वो दो के बराबर है और ये जो दो है वो अगले एक और नंबर है उसके बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना, समझ रहे हो। यहाँ पे 3 थोड़ी ले सकता हूं, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसको भी इसको बराबर होना पड़ेगा। यहाँ 3 नहीं ले सकते, मतलब A, B बराबर है, B, C बराबर है, बराबर का मतलब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है। तो क्या पहला और तीसरा भी बराबर होगा, अब बताइए मुझे। ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन का काम करें, ये इसके साथ भी इक्वल में, ये इसके साथ भी इक्वल में, मतलब ये और ये 100% इक्वल
होगा। इसका मतलब ए कॉमा बी सॉरी ए कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब क्वेश्चंस आप ओरली कर सकते हो आराम से हंसते खेलते, बस आपको थोड़ा सा माइनर सा जो है वो समझने की जरूरत है। आइए अब इस वाली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिलेशन हमें से बोल रहा था सेट ऑफ इंटीजर, मतलब पहले वाले सेट में सभी के सभी इंटीजर्स हैं, पहले वाले सेट में सभी के सभी इंटीजर्स हैं और दूसरे वाले में सेट में भी सभी के सभी क्या इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रहे कहीं पे भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन कहता है अगर आप ए और बी को ऐड करते हो तो हमेशा डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो आओ रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, आओ रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं भाई। अच्छा रिफ्लेक्सिव अगर मैं चेक करता हूं तो उसमें सभी के सेम टू सेम होने चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। मतलब कोई भी एक नंबर उठाता हूं मैं इंटीजर में से, मान लेता हूं कि 2 उठाया, तो 2,2 आपके पास फॉलो करना चाहिए इस वाले रिलेशन को। तो 2 + 2 कितना हुआ 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या डिविजिबल हो रहा है? हाँ डिवाइड हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। लेकिन एक से ही नहीं चेक कर लेना, और भी चेक करना। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें बोला था सो दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब आपको प्रूव करना था कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। याद आया ना? ठीक है ना? चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब ये तो मैंने इवन नंबर लिया, चलो ऑड नंबर लेकर देखते हैं किसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलो 3,3 ले लेते हैं, है ना? तो 3 + 3 6 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है कंप्लीटली, तो ये रिफ्लेक्सिव है। आई बात समझ में? यहां भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही है, इसका मतलब ये तीनों होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे एंड ट्रांजिटिव भी होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। चलिए अगले की बात कर लेते हैं हम, अगले की बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। तो ए और बी आपकी मर्जी, कुछ भी चूज कर लीजिए। ए और बी मान लेते हैं कि 2,3 चूज कर लिया मैंने, ठीक है 2,3। लेकिन ध्यान रहे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी पहले इफ वाली कंडीशन लूंगा ना, तो इसको मैं ना ऐसा ले लेता हूं 2,4 ले लेता हूं, तो 2 और 4 को ऐड करूंगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने देखा कि 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 2 6/2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डन है। अच्छा आगे पीछे कर दूंगा, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 6/2 अभी भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। लेकिन अभी हमने इवन वाले लिए हैं, है ना, ऐड करके। ऑड वाले भी ले लेते हैं, चलो 7 और 3 ले लो। तो देखो 7 3 10 होगा, 7 + 3 क्या होगा 10 होगा, तो 10 तो 2 से डिविजिबल होता है। तो आगे पीछे कर दो, 3 + 7 भी आपके पास 10/2 होता है, तो ये भी आपके पास डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हर एक केस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप 0 से देख सकते हैं, आप 0 ले लो और 2 ले लो, 5 ले लो, सॉरी 5 नहीं ले सकते, 8 ले लो। चलो तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, आगे पीछे करके ऐड करेंगे तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम आप लोगों को ट्रांजिटिव करके दिखा देते हैं कि ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, यहां तक नो डाउट इन्होंने इक्विवेलेंस बोला है तो ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। इसमें हमें पहले से ही 2 कंडीशन लेने होते हैं। 2 कंडीशन मतलब मान लो कि मैंने 2,6 लिया तो फॉलो करेगा, ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा हो जाएगा, तो और 6,8 ले लो, चलो ये भी हो जाएगा। तो क्या अब आपको चेक करना है कि 2,8 भी फॉलो करेगा या नहीं करेगा। यस करेगा। देखो a, b और b, c मैंने ऐसे नंबर्स उठाए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो, मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड होता है। तो बाद में चेक करना है कि a, c भी क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो ट्रांजिटिव है, नहीं हो रहा है तो नहीं है, जो कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसमें एक प्यारा क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। क्या मतलब है इसका, अब आगे समझाता हूं। ये क्या आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पिछले वाले स्लाइड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला स्लाइड शेयर करूंगा तो देख लीजिएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। देखो कई बार ऐसा पूछ लेता क्वेश्चन कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 ना पूछकर इसको ऐसे बोलते हैं कि विच एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 0। एक ही मतलब होगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट में कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ही यही होता है कि 0 किस किस के साथ रिश्ता बना रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि विच एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 0, तो उसका मतलब भी यही होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 0 फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे और वो एक सेट होता था जिसके अंदर बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स आ सकते थे जिसके साथ वो रिश्ता बना रहा है।
तो आपको वापस पीछे आना है और देखना है कि 0 किसके साथ रिश्ता बना रहा था। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 0 और 8, है ना, तो 0 और किसके साथ रिश्ता बनाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, जो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो 0,2 ले लो, 0,0 ले लो, एक तो यही ले सकते हो आप। तो 0 तो 0 के साथ ही रिलेशन बनाएगा, क्योंकि 0 + 0 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो 0 0 के साथ भी रिश्ता बना सकता है, ठीक है। 0 2 के साथ भी रिश्ता बना सकता है, 0 4 के साथ भी रिश्ता बना सकता है, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर को ऐड कर लो, ये सारे के सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स को, वो 2 से डिवाइड हो ही जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स के साथ भी ऐड करोगे तो भी वो डिवाइड हो ही जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो आपके पास ये वाले सेट देखने को मिलेगा। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट नहीं दिया ना, ऑल इंटीजर्स दिया होगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, यहां पे प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है हमसे, यहां से और भी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से रिलेटेड। कहा जाता है एक सेट ए है जिसमें आपके पास एक ए बी सी है। तो आप सबसे पहले इसमें ना हमसे पूछा, एग्जांपल बताना है कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं, ऐसा करके कुछ पूछा हुआ है हमसे। तो सबसे पहले सेट ए का ना कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? ए कॉमा बी और ए कॉमा सी। फिर आ जाओ बी कॉमा ए, बी कॉमा बी और बी कॉमा सी। फिर सी के साथ बना दो सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब एग्जांपल इसी में से हम देंगे, नो डाउट। तो सबसे पहले हमें पहला एग्जांपल देना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो वेरी इजी एग्जांपल पूछ लिया। तो एग्जांपल पहले का रिलेशन का एग्जांपल देते हैं। सिर्फ आप यहां पे लिख दो 1,1 लिख दो और कुछ मत लिखो। याद करो, मैं ये वाला एग्जांपल दे चुका हूं आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था इसका रिलेशन के बारे में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा रहा था। ये क्या करेगा आपके पास? ये ट्रांजिटिव है, ए कॉमा बी यही है, बी कॉमा सी भी यही है और ए कॉमा सी भी यही है। तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ये ना ही रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन थी? 1,1 भी, सर अरे भाई माय मिस्टेक, मुझे लगा 1 2 3 है। तो ए कॉमा ए का एग्जांपल दे दो, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी भी यही है, बी कॉमा सी भी यही है और ए कॉमा सी भी यही है। तो आपके पास ट्रांजिटिव है। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए? ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी तीनों चाहिए, राइट? ठीक है। और सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी चाहिए, तो बी कॉमा ए भी चाहिए ही चाहिए, और ये सिमेट्रिक भी है। लो भाई, तो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिमेट्रिक है। तो हम ये वाला एग्जांपल कैंसिल करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल सोचेंगे। तो चलो सोचते हैं, ए कॉमा बी ले लेते हैं, ट्रांजिटिव ही तो करना है। बी कॉमा सी ले लेते हैं और ए कॉमा सी को प्रेजेंट करा देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं है और किसी का भी उल्टा भी प्रेजेंट नहीं है आपके पास, है ना। तो ये आपके पास डायरेक्टली ट्रांजिटिव हो जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लेते हैं R2। ये अपना बस दिमाग से सोचना है और कुछ नहीं। इस केस में सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ही यही है कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब हमें कुछ ऐसा इसमें ऐड करना पड़ेगा, इन्हीं में से ऐड कर सकते हो, बाहर में से नहीं, कि वो सिमेट्रिक ना बने। तो ऐसा कहता है, मैं यहां पे ए कॉमा बी ऐड कर देता हूं। तो ए कॉमा बी होगा तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, तो यहां से तो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ध्यान सुनिएगा, यहां से तो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है भाई कि अब ये वाले ये तो ट्रांजिटिव होते ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको चेक करेंगे। ए कॉमा क्या है? बी है। ये क्या है? ए कॉमा बी है। तो बी से शुरू होने वाले ये रहा, बी कॉमा सी है। तो ए कॉमा बी प्रेजेंट है, यहाँ पे है प्रेजेंट, तो ये तो ट्रांजिटिव भी हो रहा है, ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। हमें ऐसा और कुछ ऐड कर देना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव बनाए ही ना, है ना। चलिए चेक करते हैं। इसको तो ऐड करने से बात नहीं बनेगा। चलो बी कॉमा ए ऐड करते हैं क्या? बी कॉमा ए ऐड करके देखते हैं। इसमें तो है ना बी कॉमा ए, बिल्कुल मिलेगा आगे पीछे करके, बी कॉमा ए है ना। ठीक है, देखो ए कॉमा बी प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग वो है। वैसे ए कॉमा बी, इसको पहला इसको दूसरा, पहला और दूसरा है, तो क्या इसको उल्टा भी प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। मानते हैं इसको ए है, इसको मानते हैं बी है। तो ए कॉमा बी प्रेजेंट है, तो बी कॉमा सी देखेंगे तो ए कॉमा सी हो गया। तो ए कॉमा ए, तो ये तो प्रेजेंट है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ट्रांजिटिव को। और भी कुछ सोचो कि ट्रांजिटिव ना हो ऐसा, और हम क्या ऐड कर सकते हैं?
तो इसमें आप क्या करो, यहां से क्या बच गया मेरे पास, बी कॉमा सी, कुछ भी डालूंगा तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। चलो ऐसा कर लेते हैं ना, ए कॉमा बी रखा, दूसरे में रख देते हैं बी कॉमा सी रख देते हैं, ये रख देते हैं, ठीक है। तो ये वाले तो रिफ्लेक्सिव बना ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए यहां नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ए कॉमा बी है, ठीक है, बी कॉमा सी है, क्या ए कॉमा सी दिख रहा है आपको कहीं पे? नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब ये वाला एग्जांपल हो गया सेकंड का बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे करके आपको थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या हमसे बोला गया है, कहता है ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, बस सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या हो गया, 1,2 हो गया, 2,1 हो गया, सॉरी यहाँ पे ए कॉमा बी लिखना पड़ेगा ना, ए बी सी था नंबर, एलिमेंट्स मतलब ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों का होने यहाँ पे आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, डन है। और क्या नहीं है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो ए कॉमा सी मतलब ए कॉमा ए भी होना चाहिए, तब जाकर ट्रांजिटिव होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये एग्जांपल हो गया सिमेट्रिक का, और बाकी दोनों नहीं है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं कि सिमेट्रिक है बट दोनों बाकी वो तो हो गया कि दो है लेकिन कोई एक नहीं है, कोई सा भी दो हो और एक नहीं है, फिर दो हो एक नहीं है, दो हो एक, ये वाला भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि तीनों, ये तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। आप सभी को आई होप ये वाली जो चीजें हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, मान लेते हैं एक सेट है, जो कि सेट क्या है आपके पास, ह्यूमन बीइंग्स का है। किसका है? ह्यूमन बीइंग्स का है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का है। किसका? इन अ सिटी, कोई भी एक सिटी ले लो, XYZ जहां पर रहते हो, उस सिटी में ह्यूमन बीइंग्स के बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं वहां पे, तो रिलेशन है आपके पास X और Y, दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, सच दैट X इज सिस्टर, ले लो या ब्रदर, कुछ भी लिख लेना, बट जो मैं यहां पे दे रहा हूं वही वाला करके बताना मुझे, सिस्टर ऑफ वाई, ताकि मुझे ये चीज पता चल जाए कि, और एक्स और वाई जो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ताकि पता चल जाए कि सभी आप किस तरीके से सोच रहे हो। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने की जो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, या फिर ये सिमेट्रिक है, या फिर ये ट्रांजिटिव है। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ये ट्रांजिटिव है। बस ये चीज आपको क्या करना है, चेक करके मुझे जो है वो बताना है। इसी तरह से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप लोगों के बेहतरीन तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दूंगा, इसकी गारंटी है। और एट द एंड ऑफ दिस ईयर हमारा जो सिलेबस होगा वो कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सैंपल पेपर वगैरह की हर एक तरह की जो क्वेश्चन होंगे उसकी हम प्रैक्टिस, नो डाउट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम अभी से ही शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर जिस भी स्टूडेंट ने इसको फॉलो कर लिया, गारंटी है कि पेपर के जो एग्जाम होगा आपके 2027 के, उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो वीडियो को इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर करके सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।